हे गोपी, तूने इस कलयुग में प्रेम में, भक्ति में इतना दीवाना कर दिया, इतना बेगाना कर दिया, इतना प्रेमी बना दिया कि हम तेरी भक्ति के आगे नतमस्तक हैं। भगवान कृष्ण और गोपी का जो प्रेम है वो इतना हृदय में इतना कुलाचे मारता रहता था कि गोपियाँ कहती थी कि ये हृदय, उन कुलाचों में ऐसा हृदयित होता है कि हृदय की तारें स्वयं प्रभु से जुड़ जाती थी। गोपी प्रेम से इतना हृदय प्रेम में डूबा कि डूबते डूबते इतना डूब गया कि ऊपर आने को मन ही नहीं करता था। और बस हृदय के प्रेम में डूबते ही चले जाएं, डूबते ही चले जाएं। तो गोपी का जो प्रेम है वो इतना समुद्र की लहरों की तरह उफान मारता रहता है। जैसे समुद्र की लहरें उफान मारती हैं, ऐसे ही गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतना कुलाचे मारती थी कि गोपियां हर दम हर पल समुद्र की लहरों की तरह गोता खाती रहती थी अपने प्रेम रूपी नैया में। तो कहते हैं तुम्हारे दो नैनों की भाषा ही सब बोल जाती है, तुम्हारे दो नैनों की भाषा ही सब बोल जाती है। ऐसी भाषा कि उस भाषा में ही सब कुछ हो जाता है। प्रेम होता है, एहसास होता है, ऐसा एहसास कि बस उन दो नैनों की भाषा ही सब कुछ कह जाती हैं। तो गोपी कृष्ण के नैनों से बातें करती हैं कि हे नैन तू मत बंद कर, हे नैन तू मत अपने आप को खुला रख, क्योंकि तेरे ही इन नैनों में हमें सब कुछ दिखता है। तेरे इन नैनों की दीवानगी में हम तुझ पर निशावर हैं। प्यार या प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं ये क्या पता। प्यार इश्क प्रेम जिसे हो जाए कृष्ण से तो उसकी ज़िंदगी एक उमंग भरी, एक माधुर्यता भरी वाली ज़िंदगी हो जाती है और उसके जीवन में प्रेम रस की धारा की तरह बहता ही चला जाता है। तो गोपियाँ का जो प्रेम था उसमें ऐसा राज था कि बस हृदय ही हृदय से जुड़ता ही चला जाता है, क्योंकि वही इसे समझ सकता है जिसकी हृदय की तार परमात्मा से जुड़ गई हो, और वही गोपी प्रेम को समझ सकता है जिसका हृदय से हृदय जुड़ चुका है। क्योंकि जो गोपी थी ना वो प्रभु के इतने करीब हो चुकी थी कि वो अपने हृदय के अंदर प्रभु को ही महसूस करती थी, अपने अंदर एक अलग ही तरह की भक्ति को महसूस करती थी, क्योंकि उसका जो हृदय था ना वो प्रभु में रम चुका था। हर नस नस में, हर रोम रोम में गोपियाँ जो थी वो परमात्मा के करीब थी और कृष्ण के करीब ही अपने आप को हर पल हर क्षण वो अपने आप को पाती थी। उनके जो नेत्रों से आंसुओं की जो धारा थी वो बहती ही रहती थी और निकलती ही रहती थी, क्योंकि उनके इन आंसुओं की धारा में उनके प्रभु का प्रेम जो था, उनके अंदर उनकी आंसुओं की धारा में वात्सल्य भी था, माधुर्यता भी थी, सौंदर्यता भी थी, कोमलता भी थी, और सबसे बड़ी बात एक कोमल की तरह एक प्रेम था। गोपियों का प्रेम जो था वो एक कोमल पत्ते की तरह था, कोमल पंखुड़ियों की तरह था, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। जैसे गुलाब में गुलाब के आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, गुलाब के पेड़ में कोमल कितनी उसकी पंखुड़ियाँ होती है, लेकिन उसके अंदर कांटे भी होते हैं। ऐसे ही हमारा भी गोपी प्रेम है। गोपी प्रेम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भगवान कांटे भी देता है और हमें उन कांटों को दरकिनार करते हुए अपने प्रेम को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को हमेशा ही संलग्न रहना चाहिए, तभी हम भगवान कृष्ण की भक्ति को पा सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। तो सोचो, एक बार कृष्ण पालना में सोते थे, तब से ही गोपी कृष्ण के रूप में इतनी मदहोश हो गई कि एक बार कृष्ण अपने पालना में सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में दे रखा था और इतने सुंदर हमारे काना लग रहे थे कि गोपियाँ तो मदहोश होकर, मदमस्त होकर, अलमस्त होकर गोपियाँ कृष्ण के पालने को निहारे जा रही थी। कृष्ण की छवि को निहारती रहती थी, घंटों तक बैठी रहती थी और घंटों तक कृष्ण की छवि को निहारती रहती थी। तो गोपियों का प्रेम जो प्रेम है वो इतना सौंदर्यता वाला है कि वो भगवान के सौंदर्य में ही डूबी रहती थी, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो इतना सुंदर रूप है कि हम उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं।
भगवान जब पालना में सोते थे तो उनके जो घुंघराले केश थे और घुंघराले केश के ऊपर मैया रानी यशोदा मैया उनकी एक छोटी सी जूड़ी बनाती थी और उस जूड़ी में हीरे चमकते रहते थे। और फिर मैया एक छोटी सी बिंदी लगाती थी और बिंदी लगाती थी, पैरों में पाजनियाँ पहनाती थी, हाथों में कंगन पहनाती थी। और जब कृष्ण भगवान पालने में सोते थे तो अपने पैर के अंगूठे को चूसते रहते थे। तो गोपियाँ कहती थी, हे कान्हा, हम तो तेरे इस रूप में मदमोश होती जा रही है, अलमस्त होती जा रही है। हे परमात्मा, हे हे यशोदा मैया, हम तो इस रूप में ही खोती जा रही हैं, क्या है तेरे इस कन्हैया में। ये तो इतना हमारे हृदय को चुराता है, हमारा इतना चित्त चोर है, ये तो हमारे हृदय को ही निकालता जा रहा है और हमारे हृदय की जो विरह की अग्नि में हम तपती ही जा रही हैं। और ये देखो कितना छोटा सा प्यारा सा कान्हा, जैसे पूरी कायनात उस पालना में आ गई हो। इतनी सुंदरता, इतनी सौंदर्यता, इतनी माधुर्यता झलकती थी जब कान्हा पैर के अंगूठे को चूसते थे और गोपियाँ उसकी बलैयाँ ले लेकर, और मैया रानी भी गोपी का पालना को झुलाती रहती थी और पालना से कहती थी, ये पालना तू मेरे कान्हा को गिरा मत दियो, पालना तू मेरे कान्हा को अच्छे से आराम दियो। उसको खूब अच्छे अच्छे गद्दों पे सुलाती थी, फिर उसका श्रृंगार करती थी, वो उठता था उसको मक्खन खिलाती थी मैया, फिर उसका श्रृंगार करती थी, फिर वो पैजनियों पहन पहन के घुटनों के बल पे चलने लग गया था। जब वो मैया के आंगन में घुटने के बल चलता था तो उसके पैरों, उसके जो घुंघरूओं की आवाज़ होती थी कि पूरे पूरे वातावरण को मदमोश कर जाती थी, अलमस्त करती थी। तो कान्हा की जो लीलाएं हैं, कान्हा की जो गोपियों के प्रति प्रेम है, वो उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। सोचो आप, द्वापर युग में कान्हा ने लीलाएं करी थी और आज भी कलयुग में कान्हा की इन्हीं लीलाओं पे हम रीझते हैं और दूसरों को रिझाते हैं। जितने भी भागवत वक्ता हैं वो कान्हा की लीलाओं को सुनाते हैं और जो श्रोता होते हैं वो भी रीझते हैं, रिझाते हैं और खूब नाचते हैं, गाते हैं जब कान्हा की लीलाएं आती है। तो देखो आज भी इस कलयुग में भी कृष्ण की इन लीलाओं को हर प्रेमी अपने हृदय में बिसरा के रखता है। हर प्रेमी, हर श्रोता कान्हा की लीलाओं को सुनना चाहता है, कान्हा के विषय को जानना चाहता है, कान्हा की के भावों को जानना चाहता है, क्योंकि कान्हा ही सब कुछ है, कान्हा ही इस सृष्टि का पालनहार है, कान्हा ही इस सृष्टि का सृजनहार है। आज के लिए इतना ही। आगे श्री राधे, श्री राधे।